खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में हम बच्चों क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान सवाल है बच्चों और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब है बच्चों तर्जीह करना। हमें क्वेश्चन दे दिया है 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। चार टर्म्स में आते हैं, दो दो में से हम इसमें से कॉमन निकालते थे। पहले जो हम इसको फैक्टर्स बनाते देखते हैं कि ये इसमें से कोई कॉमन आ रहा है। अगर देखें कॉमन 8 और 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। फिर अब इसमें हम क्या करना है, फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा बच्चों, ये मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पर। माइनस बी का होल क्यूब, ये ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी का क्यूब। इस तरह ए माइनस बी का क्यूब इक्वल है बच्चों ए की पावर 3 यानी ए क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab² माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूले हमारे पास इस शक्ल में ये हमारे पास लिखा हुआ है और हमने इसको दोबारा से फैक्टराइजेशन यानी इस शक्ल में लिखना है। बिल्कुल आसान सवाल है। आपने करना कि सबसे पहले इनके क्यूब, ये देखे ना, ये ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड कर लें। जब ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड हो जाएंगे तो अंदर वाली ऑटोमेटिकली ये फाइंड हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं ए क्यूब और बी क्यूब कौन सा है। 8x की पावर 3, 8 2 का क्यूब आ जाएगा, x की पावर 3 एक्स का क्यूब आ जाएगा। 12 किसी का क्यूब नहीं बनता, ना 6 किसी का क्यूब है। 1 को हम किस मर्जी का क्यूब बना सकते हैं। यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास, एक बार इसको मैंने इस तरह से लिख लेता हूँ, 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब देखिए 8 है हमारे पास 2x का क्यूब और ये हमें लिख लिया 1 का क्यूब। अब वो फार्मूले की तरफ आपने देखना है। पहले हमारे पास प्लस वाला है तो 3 आएगा, प्लस जैसे 3, जैसे पहले हम लिखते थे ना 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी तरह से आ जाएगा 3a² b। a हमारे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों। b हमारे पास 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस इसी तरह से 3 लिखेंगे। a हमारे पास यहाँ पर है 2x और b हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम थोड़ा सा चेक करना चाहें, देखिए 2x का स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाए, 2 का स्क्वायर 4x² मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 3 4 दा 12x² हमारे पास आ जाएगा। ये 12x² है, यहाँ पर देखें जरा, इतना 3 2 दा 6 x 6x आ जाएगा प्लस 1। इसका मतलब है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये फार्मूले के अंदर आ गई हैं। तो किसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है 27 a की पावर 3 प्लस 108 a² b प्लस 144 a b² प्लस 64 b की 3। अब यहाँ पे क्यूब देखें, क्यूब एक ही क्यूब है और बी क्यूब, इसका मतलब है ये हमारे पास दो क्यूब बन जाएंगे ए और बी। अगर आपको नहीं तो फार्मूला आप लिख लें, फार्मूला मैं लिख लेता हूँ जैसे ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। फार्मूला लिख के आपको आसानी हो जाएगी बच्चों। अब ए क्यूब और बी क्यूब पहले बना ले। ए क्यूब 27 किसका क्यूब है हमारे पास, 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 पर करेंगे 3 यानी 3a का हमारे पास क्यूब। 64 को 4 पर डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 4 पर डिवाइड करेंगे 4 4 और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा बच्चों 4b का क्यूब। दोनों क्यूब निकाल लिए। अब हम ये 3a² भी 3ab², बिल्कुल आसान है। 3 3 दोनों के साथ है, पहले a के साथ स्क्वायर है, b सिंगल है, फिर a b के साथ स्क्वायर है। अब हम लिख लेते हैं बच्चों प्लस 3a हमारे पास है 3a का स्क्वायर और b हमारे पास है 4b। इस तरह प्लस 3a हमारे पास बच्चों 3a आ जाएगा और b हमारे पास है 4b का स्क्वायर। अब इसको चेक करना चाहें तो देखिए चेक करेंगे तो यही आएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाएगा, 108। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a² और b, इसी तरह 4 को का स्क्वायर लेंगे 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ab² आ जाएगा हमारे पास। अभी किसका स्क्वायर बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा 3a प्लस
और बी। 3 है जिनके ऊपर क्यूब है उन दोनों को लिख लेना है, प्लस है तो प्लस करके लिख लेना और फिर इसका होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा। इसको लिख लेंगे हम 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b और 3a प्लस 4b। इसको 3 मरतबा ऐसे लिखा क्योंकि ये क्यूब है और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका तीसरा पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 18 x² वाई प्लस 108 x y² प्लस 216 y³। अब देखिए इसके अंदर भी हमारे पास प्लस प्लस वाले हैं। मैंने फार्मूला फिर लिख लिया, फार्मूला इसलिए बच्चों लिखा ताकि आपको आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। और ये फार्मूले की इसमें सारी गेम है, फार्मूला जिसको याद हो गया मतलब उसने सवाल कर लिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाले हैं तो ये क्यूब हमें नजर आ रहा है और ये क्यूब, ये दो क्यूब बनेंगे, ये ए है और ये बी है। ए का क्यूब तो हमारे पास एक्स का क्यूब ही बन जाएगा और बी का क्यूब बनेगा 216 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 3 आ जाएगा, 3 क्या दे 6 आ जाएगा, फिर 6 पर डिवाइड कर देंगे 6 और 6 पर करेंगे 1, यानी हमारे पास 6y³ आ जाएगा। अब उसी तरह से 3a² b प्लस हमारे पास 3a हमारे पास x है तो x का स्केयर आ जाएगा, b हमारे पास बच्चों है 6 और y प्लस आगे आ जाएगा हमारे पास 3a हमारे पास है x और बच्चों b हमारे पास है 6y का स्केयर प्लस। अब इसको चेक कर लें, 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा x स्केयर y, 6 को 6 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा और x y स्केयर, ये y का स्केयर आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास x प्लस 6y, जिनके ऊपर क्यूब है बच्चों उन दोनों को लिख देना, अगर सारे प्लस प्लस है तो प्लस लिख देना है, अगर माइनस वाले होंगे तो इसके साथ और इसके साथ माइनस होगा तो माइनस हमने लिख देना है। तो ये और होल क्यूब हमने लगा देना है इसमें, होल क्यूब। अब इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6y फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 6y और x प्लस 6y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है 8x³ माइनस, अब देखिए इसमें माइनस आ गया, माइनस 125y का क्यूब। अब इसने क्यूब पहले लिख लिया 150 x² माइनस 16 x²y। अब देखिए आपने ये इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले वाले 3 सवाल किए थे तो उसने 125 जो था हमारे पास दूसरा b का क्यूब वो लास्ट में लिखा हुआ था, अब इसने क्या कर दिया शुरू में दूसरे नंबर पर लिख लिया है। अच्छा आपने घबराना नहीं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम अपनी सहूलियत के लिए। 8x³ अब यहाँ पे इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इन दोनों को आगे पीछे भी लिखने कोई इशू नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पहले माइनस है प्लस है माइनस है तो ये प्लस है फिर माइनस वाली आएगी फिर प्लस वाली फिर माइनस वाली, इस तरतीब से ही लिख लेते हैं। माइनस 60x² प्लस 150 x² माइनस 125y³ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से बच्चों हम 8 में हमने पहले भी किया, 2 का क्यूब आ जाएगा 2x का क्यूब, 125 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 25 को 5 पे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y का क्यूब। अब उसी तरह से हमने फार्मूले को फॉलो करना है, माइनस तो माइनस है 3a हमारे पास है बच्चों 2x का स्क्वायर और b हमारे पास है यहाँ से 5y प्लस 3a हमारे पास है 2x और b है 5y का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस, जब सारे माइनस है आप चेक कर लेते हैं। देखिए 5 3 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, 15 को 4 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखें 25 25 को 2 से करेंगे तो 50, 50 को 3 से करेंगे 150 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो किसका बन गया 2x, अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये माइनस 5y का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y और 2x माइनस 5 है, ये हमारा आंसर इसका आ गया। और ये वाला सवाल हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी लिखा है फैक्टराइज। अब ये हर एक में फैक्टराइज लिखा है, आपने सवाल की नोयत से पता लगेगा कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए इसमें लिखा है 125a³ माइनस 1, यानी इसको हमने फैक्टर्स बनाना है। अब 125 क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब क्यूब वाले फार्मूले दो कौन से अप्लाई होंगे, जब इस तरह से दिया हो, जैसे हम करते हैं ना जो दो स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो, एक मरतबा जमा और एक दफा माइनस, ये उसी से थोड़ा सा अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए उसमें होता था a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी।
लेकिन जब दो स्क्वायर थे तो दरमियान में माइनस था, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस तरह जब जब क्यूब होगा तो दरमियान में प्लस होगा, इसमें माइनस भी होगा, इसमें दोनों सूरतें आएंगी। जब प्लस होगा तो ये प्लस आएगा यहाँ पर, और जब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब पूरा करना है, यहाँ पर तो स्क्वायर था, एक इधर आ गया और एक पावर इधर, तो स्क्वायर पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्यूब बनाने के लिए हम ए स्क्र माइनस टू नहीं लगाना, यहाँ बच्चे क्या लगा, टू ए बी प्लस बी स्क्र, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्र, जब यहाँ प्लस है तो पहले वाले में प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस भी रहेगा दोनों में, यहाँ माइनस होगा तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस रहेगा। बिल्कुल सिर्फ सिर्फ इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फार्मूले को एक्सपेंड कर देना है, ओपन कर देना है, और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यानी सवाल हल हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं ए क्यूब और बी क्यूब में। ए क्यूब तो लिखा हुआ है, लेकिन 125 का क्यूब बना लेते हैं। 125 का क्यूब अभी हमने पिछले पार्ट में किया था, 5 की पावर 3, यहाँ से जब 5 a की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब 1 का क्यूब तो हम 1 को स्केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब में, फोर्थ पावर में। अब 1 है, 1 का क्यूब लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन हमारा मसला हल हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दें माइनस वाला, तो ये दूसरे वाला फार्मूला a माइनस बी। बच्चों a हमारे पास 5a, b हमारे पास 1 आ जाएगा, 5a माइनस 1, और a हमारे 5a का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 5a, और बी हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन कर ले, हमारे पास ये आ जाएगा 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 टू द 10 नहीं लिख देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती करते हैं बच्चे, 5 टू द 10, 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर, यहाँ पे 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये इसका बच्चों आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, 64 एक्स की पावर 3 प्लस 125। अब देखिए यहाँ से हमें पता है 64 के भी क्यूब बन सकता है, 4 की पावर 3, 125 का 5 की पावर 3। अब यहाँ पर ये प्लस आ गया तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, पहले हम क्यूब बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस और 5 का क्यूब। अब सिर्फ क्यूब बनाने के बाद बेटे फार्मूला याद करना है, फार्मूला अच्छे से याद कर लें, फार्मूलों को अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। याद करके इनको लिख कर देखें दो दो तीन तीन मरतबा। अब फार्मूला हमने क्या कर सवाल करेंगे साथ साथ, तो फार्मूले के बार बार लिखेंगे तो वो याद हो जाएंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से देखें प्लस वाला है तो पहले प्लस आ जाएगा a प्लस बी। ए हमारे पास है 4x और बी हमारे पास है 5, 4x प्लस 5। अब ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ए हमारे पास बच्चों है 4x का स्क्र माइनस 4x, बी हमारे पास 5 है प्लस और 5 का स्क्र। यहाँ से हम इसका स्क्र ओपन कर दें इन दोनों के, ये 4x प्लस 5 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। 4 का स्क्र हमारे पास 16x स्क्र बनेगा, 4 5 द 20, और x साथ आ जाएगा, माइनस 20x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5 का स्क्र 25, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तीन तीन लाइनों के बच्चों सवाल है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से। यहाँ से हमारे पास आ गया x की पावर 6 माइनस 27। इसी तरह 6 के क्या बनेंगे हमारे पास, हम ये आएगा हमारे पास x स्क्र की पावर 3 क्यूब बनाना ना हमने, 3 टू द 6 बन जाएगा, माइनस 27 के हमें पता है 3 का क्यूब आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर देना हमने, फार्मूला हमें याद है, अगर यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आएगा x, यानी a माइनस बी आएगा, फिर ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ए माइनस बी, ए हमारे पास बच्चों एक्स स्क्र है, बी हमारे पास माइनस 3 है। अब ए स्क्र एक्स स्क्र का स्क्र ले लेंगे, ठीक है, और प्लस आएगा यहाँ पर, और ए हमारे पास बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्र, और बी हमारे पास 3 है प्लस 3 का स्क्र। अब इसको हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्र माइनस 3, ओपन किसको करेंगे, इस फार्मूले को, स्क्र को, एक्स स्क्र का स्क्र एक्स की पावर 4 प्लस 3 पहले लिख देते हैं 3x स्क्र, और 3 का स्क्र 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 1000 इन 1000 a की पावर 3 प्लस 1, 1000 a की पावर 3 प्लस 1। 1000 को देखें फैक्टर अगर बना लें तो हम 10 पर तकसीम करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 10 पर तकसीम करेंगे 10, और 10 पर तकसीम करेंगे 1। अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर बहुत ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 10a का क्यूब प्लस, अब देखिए 1 आ गया, 1 को हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, प्लस वाला है तो वही यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
10a+1 a+b, ए का स्केयर बच्चों आ जाएगा हमारे पास, फिर माइनस ए और बी हमारे पास 1 है प्लस 1 का स्केयर। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10a+1, 10 का स्केयर क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 10 से देंगे 100, ए का स्केयर माइनस 10a+1 का स्केयर 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका पांचवा पार्ट हमारे पास है 343 एक्स की पावर 3 प्लस 216, यानी 343 एक्स की पावर 3 जमा 216। 343 के फैक्टर्स हमने नहीं बनाए अभी, 343 के अगर बनाए तो 2 पर डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसको प्राइम नंबर पे ही करेंगे, ऐसा नंबर जिस पे डिवाइड हो। 5 पर भी नहीं होगा, 7 पर करते हैं, 7 पर हो जाएगा। 7 4 28, 6 कैरी किया 7, 9 63, 7 पर करेंगे, फिर ये 7 और 7 पर करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, यानी 7 की पावर 7 एक्स की पावर हमारे पास बच्चों 3 आ जाएगी। और ये हमने 216 वाला पहले भी किया था, ये किसका था हमारे पास 6 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर दें, प्लस है तो पहला 7x+6 बेधड़क होकर लिख देना है। फिर अगला ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर हमारे पास 7x का स्केयर आएगा हमारे पास बच्चों, माइनस ए और बी हमारे पास आ जाएगा प्लस बी का स्केयर आएगा। यहाँ से आ जाएगा 7x+6 एज इट इज, 7 का स्केयर 49 एक्स स्केयर माइनस 7 6 था 42x प्लस और 6 6 36। ये हमारा आंसर। कितने आसान आसान छोटे छोटे से पार्ट हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है इसका, और ये आखिरी सवाल है हमारा, आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट है। 27 माइनस 5 12 वाई की पावर 3, 512 के हमने फैक्टर्स बना लेने। अब 512 के क्या बनेंगे बच्चों हमारे पास, अब देखें जरा 7 के जो बने थे हमारे पास 343, 7 से बड़े बनेंगे। 512 को अगर मैं 8 पर डिवाइड करूं, ये हमारे पास आ जाएगा और 4, फिर 8 पर करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 पर करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखें 512 के फैक्टर बन गए 8 की पावर 3, और 27 के में पता है 3 की पावर 3, ये 3 का स्केयर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8y का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, 3 का अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस है तो पहले आएगा a माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ए स्केयर आएगा 3 का स्केयर, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा a और b, a और बच्चों b हमारे पास आ जाएगा। अब हमने लेंगे b का, हमारे पास क्या आएगा स्केयर, b का स्केयर आ गया, और यहाँ से आएगा हमारे पास 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y प्लस 8 8 दा 64y स्केयर, और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह।